Hi you guys, welcome back to my channel. This is Advani and today I'm doing yet another episode of the Lockup series review, and today I'm doing the episode 3. So let's get into it. Now before I start this video, I have to tell you guys that I make notes, okay? Whenever I'm watching these episodes, I make a lot of notes of whatever I'm feeling at that moment. And those notes are mentioned in the description below. If you guys want to read or if you're into reading and all of that, आप वो चेकआउट कर सकते हो. एंड आई एम अ बिट सिक, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी भी ख़राब है, सो आई होप यू डोंट माइंड. एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हेन दिस episode opened, okay, like the third episode, I don't know Netflix ko kya ho gaya, why they are showing everybody sleeping around, but starting and end is always like that. I guess that's like a poetic theme to it. But सब सोते हुए दिखे हमें, सब उठे, उनका अटेंडेंस चेक हुआ, everybody was like, और सबके ऐसे. अब तीसरे दिन तक तो आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स आर लाइक फेड अप एंड दे आर लाइक ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े हुए थे अपनी अटेंडेंस शीट के सामने कि लाइक क्यों करवा रहे हो हमसे ये. सो उठते ही इन लोगों को कॉमन रूम मिल गया, विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ब्रशिंग द टीथ. उनको बुलाया कॉमन रूम में एंड दे हैड अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम विच वॉज, तो कल के टास्क में हर्षित एंड आकांक्षा की स्ट्रैटेजी कैसी थी. सो ये क्वेश्चन सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरफ से था, जस्ट टू स्टेयर अप सम ड्रामा, लड़ो 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 लड़ो, यू नो. सो आई फील लाइक ये इसी रीज़न की वजह से बोला गया था, which we all know. ठीक है, but they all had two options to answer this question, which was, one was spineless, one was safe. So if you think they played safe, you can click on the save button, and if you think that you know they did something quite spineless कि मतलब उनके अंदर वो नहीं था कि they could have stood up for their friends or whatever, so they all had votes, right? 5 people voted for spineless and the rest of them voted safe. So the 5 people that voted spineless was Sufi, Shreya, Shrestha, Sunita and Pam. I don't know why there's so many SS people, but ठीक है. And शिवांगी, राम, लैला, एंड बाय द वे लैला जो वोट कर रहा था, लैला ने आकांक्षा जी को बोला, ठीक है, शी वाज लाइक तुम हो स्पाइनलेस पर मैं इसके लिए तुम्हारे को सेव कर देता हूँ. दिस गाय इज जस्ट टू मच फॉर मी ब्रो, सो फनी. बट ठीक है. देन योगेश, रियाज, आकांक्षा, माधुरी, धीरज वोटेड सेफ फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल. एंड इस वोटिंग के बाद I told you guys the motive was to stir up drama, and that's exactly what happened. They started discussing, you know, किसने क्या वोट किया, क्यों वोट किया, ताकि कुछ तो कंटेंट मिले नेटफ्लिक्स को दिखाने के लिए. सो वही हुआ. एंड जब ये वोटिंग चल रही थी ना, आई नोटिस शिवांगी, ठीक है, शिवांगी ट्राई कर रही थी कि सब वोट सेव करे फॉर, आई थिंक देयर फ्रेंड्स, बिकॉज हर्षद भी उनका फ्रेंड है, आकांक्षा जी भी उनकी फ्रेंड है, तो शी वॉज जेनुअनली ट्राइंग कि सब लोग सेफ ही करे, एंड मोस्टली लोगों ने किया भी. सो दिस जस्ट समथिंग आई नोटिस, राइट. एंड लैला मस्त बकचोदी कर रहा था ब्रो, क्या बकचोदी करता है भाई. एंड सुनीता जी वॉज मेडिटेटिंग. आई वॉज लाइक आई रियली नीड मेडिटेशन आफ्टर वॉचिंग दिस शो, बिकॉज वॉट एम आई वॉचिंग. तो मैंने कहा आई कैन रिलेट ब्रदर, आई कैन रिलेट टू यू सुनीता जी, ठीक है. एंड हर्षित अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा था कि श्रेया और मुझे उनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ठीक है. सो श्रेया एंड हर्षित बात कर रहे थे, एंड हर्षित अपनी स्ट्रैटेजी समझा रहा था कि व्हाट दे डिड एंड व्हाई दे डिड दैट इन द टास्क प्रीवियसली. पॉइंटलेस, नॉनसेंस, जीरो, कुछ समझ नहीं आया मुझे, वाहियात, बेवकूफ़, एवरीथिंग, एवरी वर्ड फॉर दैट, मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बिकॉज एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं. इफ यू थिंक अबाउट इट, दे जस्ट डिड नॉट वांट टू सेव एनीवन एंड दे वांटेड टू हिट एवरीबडी. दैट वाज द स्ट्रैटेजी, इफ यू कॉल इट स्ट्रैटेजी, यू नो. एंड जेलर राय रितेश, एंड आई हैव टू से दिस ब्रो, रितेश एज अ जेलर, आई थिंक आगे जाके अगर बिग बॉस सलमान खान से किसी को भी देना हो तो रितेश को देना चाहिए, बिकॉज he is pretty good. He's a very like his aura is quite strong, very beautiful, and I just think he's a gem of a person. So my personal opinion, y'all. So जो कल मैंने आपको गैस बताया कि राम जी को अपने उनके पे लग गई, एंड वो बोल रहे थे, यू नो, आई एम सो हर्ट. मुझे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, पर मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूँ. बड़े बकचोद है ब्रो ये लोग, बहुत बकचोद है. So Ritesh ji जब आए, again he needed to stir up some drama ताकि ये लोग content दे. तो first thing he said, and he was like, तो जब हम इनकी बातें सुन रहे थे, and I asked हर्षद कि why you sent Sunita and Madhuri first. Now if you don't know, तुम देख नहीं रहे हो, तो सुनीता and माधुरी जी are very like oldish, मतलब वो थोड़े old age में अपने. So they
लाइक रितेश सर आस्क्ड हर्षित कि तुमने इनको पहले क्यों रखा, तो देयर बेसिक स्ट्रैटेजी वाज कि ये जब स्लो जाएंगे तो दैट वुड बी लाइक अ प्रैक्टिस रन. सो उनको ट्रिगर किया कि दे आर द टारगेट, दे आर टेस्टर टारगेट, समझ रहे हो तुम लोग, लाइक दे आर जस्ट फॉर द फील्स ऑफ इट, विच वॉज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. बट उनको ट्रिगर किया, उन लोग उंगली करी और वो हो भी गए उंगली. सो माधुरी जी अपनी एक्सप्लेनेशन देती थी, मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, what are you guys talking about? I do so much exercise. Have you not seen me exercising? Girly. Girly. And then I don't know ये मम्मियाँ कहाँ से घुस गई इस टॉपिक में, बट आकांक्षा जी एंड हर्षित स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर मम्मी कि अगर हमारी मम्मी इस शो में होती तो हम उनको पहले भेज देते, हम उनको यहाँ सेव कर लेते, वहाँ सेव कर लेते, पता नहीं what all that was going on. But again told you guys, just for the content, just to make this 1 hour episode ये इसलिए किया गया. That is the basic point, right? And Ritesh said right कि everyone took that task so lightly, क्योंकि अगर तुम वो task भी देखोगे ना, that happened and everybody was just like very light, very fun. मतलब उनको इतना नहीं था कि ओ मेरे को जीतना है, ऐसा किसी के अंदर वाइब नहीं आया मेरे को. Everyone was taking it lightly, everybody had a light mood. तो रितेश ने सही बोला कि you should have at least some जज्बा, you know. So मुझे भी ये लगा. So everybody has 3 lifelines by the way, so they all have 3 secrets. तो हर्षित and आकांक्षा जी का already secret enclose हो चुका है, it's already out and about, so they have 2 lifelines each. So ये lifelines I think तब काम आएंगी when they are about to get eliminated and they need to protect themselves or they need to save themselves from the danger zone. So वो लोग ये lifelines तब use कर सकते हैं. So basically that was it, right? And फिर everyone gave their explanation on why they chose spineless or safe in that voting poll, जो कि ठीक है. एंड मुझे तो कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, एंड नॉट डिड वी वांट एन एक्सप्लेनेशन, वी वर लाइक रियली नॉट इनटू इट, बट नेटफ्लिक्स ने हमें दिया, सो थैंक यू नेटफ्लिक्स. सो आकांक्षा जी स्टार्टेड क्राइंग अबाउट अ सीक्रेट, यू नो, कि आई डिड दैट टास्क लाइक दैट बिकॉज I know I will be safe for the weekend. मैंने इतना बड़ा सीक्रेट करा था, which is true. A divorce is not a small thing to enclose throughout the world, because women are treated very differently when they get to know that you're a divorcee or any sort of thing like that. You know, it's India, it's very conservative. So I agree with her, but she got extremely like emotional, cry, and I felt really bad for her. क्योंकि यार इतनी बड़ी चीज़ तुम इतनी दुनिया को बता रहे हो, यू नो, एंड दुनिया विल हैव पर्सपेक्टिव्स अबाउट यू, तो वो थोड़ा गड़बड़ी रहता है, यू नो. एंड धीरज ने बहुत बढ़िया बोला टू हर्षित कि यू नो व्हाट यू गाइज डिड वाज कम्प्लीटली सही एंड दैट वाज कम्प्लीटली राइट व्हाट यू ऑल डिड, बिकॉज ब्रो तुम अपने लिए खेल रहे हो, राइट? तुम किसी और के लिए थोड़ा ना खेल रहे हो. तो धीरज तुम मुझे इतना ज़्यादा दिखते नहीं हो, बट यू आर राइट हियर. बट या सो लैला एंड आकांक्षा चौधरी, उनकी जब वो लाइक चल के आ रहे थे, ठीक है, पहले तो लैला ने रुका, पहले ना इन दोनों ने उंगली करी श्रेया को कि बिकॉज श्रेया वाज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि हमें तो कुछ लोगों का सपना होता है नेटफ्लिक्स. तो लैला एंड आकांक्षा साइड से गए कि ये तो किसी का सपना होता है, लेकिन अ टॉन्टिश वे जस्ट टू ट्रिगर, उंगली कर देना, ठीक है, विच इज़ ठीक है. एंड श्रेया शुरू हो गई. श्रेया will never take anything, right? She'll fire back, and she fired back like anything. उसने बहुत बोला about आकांक्षा कि you know what's her relevance, ये स्प्लिट्सविला क्यों बना रखा है, यल्ला ला 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 ला, because Shreya does not have that much content to give, but आकांक्षा चौधरी is what I feel. But ठीक है, कोई बात नहीं, you know. So जब आकांक्षा जी, the other आकांक्षा, not चौधरी, okay, she started speaking to everybody, like Akanksha, Chaudhary, Yogesh, she started speaking to all of this. तो श्रेया got quite like, मैंने ना इनके बारे में कुछ अलग सोचा था, बट अब जो मुझे दिख रहा है ना, I'm just like, why? Because you're super possessive, श्रेया. Because मेरे को याद आ रही है तुम्हारी लाइन जब तुमने सूफी को बोला था कि तुम इन दोनों के दोस्ती करोगे तो हम मेरे पास नहीं आने का, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी अगर तुम उन लोगों से बात करोगे तो. What I gather is that she's quite possessive about her people, so she got affected by that. But ठीक है. And Sunita ji आई and she did a prayer on Sufi and Shreya, and Shreya did a prayer on Sunita, and like I told you guys, मुझे सुनीता जी इतनी gem of a person लगी. Like I feel like her aura, her vibe, मतलब उनकी एनर्जी इतनी वो है, मतलब पुकी, समझ रहे हो तुम, पुकी, मुझे बड़ी पुकी टाइप लगी वो, ठीक है.
love her. Like I think reality show में ऐसे लोग लेके आना and them surviving and them getting that much footage as she is getting, that's very difficult, but love it, right? 5 लोगों को, अब ये जेलर कैबिन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन आउट नाउ, एंड इस जेलर कैबिन में 5 लोगों को बुलाया गया, विच वॉज रियाज, सूफी, सुनीता, धीरज एंड पैम. सो इन 5 लोगों को उस कैबिन में बुलाया गया बिकॉज दीज 5 पीपल वर अबाउट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेव दमसेल्व्स. सो जब जेलर वहाँ पे बैठा तो ही आस्क्ड, यू नो, डू यू गाइज वांट टू सेव योरसेल्व्स, एंड दे सेड यस, वी वुड लव टू सेव आवरसेल्व्स. सो how do they save themselves, right? And Madhuri ji, bhai, Madhuri fucking Grover, I'm telling you, right? क्या दिमाग चलता है उस बंदी का. It's like she's creating the script for Netflix. वो बाहर बैठ के, even though she's not in the room, they don't know anything, right? Madhuri predicted like this, like she was on spot, like spot on, word to word, whatever the jailer said, Madhuri Grover was right on top. Like उन्होंने कहा, माधुरी जी ने, कि दे आर कॉल्ड इनसाइड ताकि ये अपने आप को सेव करे और हमारे सीक्रेट्स एक्सपोज करे, बिकॉज यही लोग थे जो डब्बे में थे. इफ यू गाइज डोंट नो व्हाट दैट डब्बा इज, स्टार्टिंग में एज सून एज दे वर एंटरिंग एक पैनल था एंड दे हैड दिस बॉक्स जहाँ पे वो सीक्रेटली अपने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स बता रहे थे. सो जब वो सीक्रेट्स वहाँ पे बाहर पता चले तो ओनली द कंटेस्टेंट्स न्यू, एंड अभी तक सबको एक्सपोज नहीं हुआ था, तो दे स्टिल हैड देयर लाइफ लाइन बट इट वॉज कॉन्फिडेंशियल, राइट? तो माधुरी जी वॉज लाइक, ये लोग पक्का एक्सपोज करेंगे सीक्रेट्स टू सेव दमसेल्व्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. जेलर गिव देम दैट, यू नो, दैट फील कि यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सेव योरसेल्फ, तुम्हें बस अपने सेलमेट का सीक्रेट बताना है. इट वॉज वेरी सिंपल. एवरीबडी, every 5 person that was there said yes immediately, like 2 seconds में they were like yes, हमें बताना है, हमें बताना है, हमें अपने आप को सेव करना है. how can we not, you know, how can we not? So of course they chose yes कि हम सब अपना सीक्रेट करना चाहते हैं. but jailer had a twist कि only 1 person will get saved, एंड तुम 5 को डिसाइड करना है कौन होगा वो एक जो एक्सपोज करेगा सीक्रेट एंड दे विल गेट सेव्ड. सो एवरीबडी डिड अ वोट एंड ऑल ऑफ दैट. हमें नहीं बताया गया तब कि कौन चूज हुआ, बट दे केम आउट, दे डिड दिस होल. माधुरी जी के लिए क्लैपिंग हुई, विच आई ऑल्सो क्लैप्ड ब्रो. दैट वॉज वेरी ब्रिलियंट टू अनदर लेवल फॉर हर. एवरीबडी केम आउट, ओके, एंड सबके सामने रिवील हुआ दैट सुनीता जी गॉट द टैग to reveal the secret and save herself. So सुनीता जी को किसका सीक्रेट पता था? Let me think. Akanksha Chaudhary. Akanksha Chaudhary's secret word that we had all seen was Yogesh. So I was also excited कि ये क्या हो क्या सकता है ये. मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है, this is just something that I predicted. मुझे लगा कि this will be like an earth shattering secret कि मतलब भाई she will admit कि योगेश एंड आकांक्षा cheated on Ruru, but ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. That secret was that जब योगेश ने आकांक्षा को I like you बोला, she also wanted to say it at that moment, but because things were so screwed up at the Splitsvilla finale, she could not say it, and because of that she did not say it, but did feel that she likes Yogesh too. Okay, that was your secret. मुझे तो kind of आइडिया ही था. आई वॉज लाइक कुछ माइंड ब्लोइंग होगा, यू नो, कि योगेश के साथ मैंने चीट करा, नहीं योगेश को मैं पहले से जानती थी स्प्लिट्सविला के, ऐसे कुछ होगा सीक्रेट. बट दिस वॉज नॉट अ माइंड ब्लोइंग, ठीक है, सीक्रेट. एंड आकांक्षा से पूछा गया, डू यू थिंक कि सुनीता एंड रियाज एक्सपोज करेंगे तुम्हारा सीक्रेट? एंड शी वाज लाइक नो, आई डोंट थिंक कि मेरा सीक्रेट एक्सपोज करेंगे. भाई आई हैव वन थिंग टू से अबाउट आकांक्षा. आई डोंट नो ये पर्पसली करती है या फिर वॉट, बट आई थिंक शी इज टू नाइव. मतलब मुझे ये बहुत नाइव वाइब आती है कि यू कैन जस्ट ट्रस्ट समबडी दैट इज ऑन अ शो लाइक लॉकअप टू नॉट टेल योर सीक्रेट्स थ्रू आउट जस्ट टू सेव देमसेल्व्स. आई थिंक दैट्स नाइव, वेरी absurd, you know, but ठीक है, that's fine. So सुनीता जी said her secret aloud, and आकांक्षा का क्या रिएक्शन था? आकांक्षा सीक्रेट आया बाहर, एंड यू नो, जब वो सीक्रेट बताया जा रहा था एंड आकांक्षा को ऊपर खड़ा गया एंड शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू नो, व्हाट द सीक्रेट वाज, एंड मैं ये सीक्रेट क्यों है, राइट? And this is a very big secret, you all. If you all have watched Splitsvilla, because I have, this is a very huge thing.
definitely a very huge thing, but of course Shreya needed to come in between. Unki ek line andar na ho to how will the show begin, right? So she of course had to come in between. So एंड जब आकांक्षा एक्सप्लेन करी थी ना, शी ऑल्सो मैंशन कि उसको प्रूफ्स देने पड़ रहे थे स्नैपचैट्स पे अपने कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इधर थी पूरी रात, मैं इधर थी पूरी रात, बिकॉज पीपल वर पुटिंग सो सच बिग एलिगेशंस ऑन हर दैट शी वॉज स्लीपिंग विद हिम इन सम प्लेस, वट एवर दिस नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन, राइट? तो ये एलिगेशंस आ रही थी उस पर, तो आकांक्षा एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे को ये प्रूफ्स देने पड़ रहे थे हर दिन कि आई एम हियर, ताकि पीपल विल नॉट गो ऑन माई कैरेक्टर, पीपल विल नॉट स्लट शेम मी, बट ऐसा हुआ है फॉर श्योर. सो because the secret was out, Akanksha Chaudhary की एक lifeline was out and now she has 2 lifelines and Sunita ji got saved for the week. सुनीता जी तो secret बताया, निकल दी वो अपना secret बता गए. So हर्षित और आकांक्षा जी पर Netflix ने ना ऐसे बंदूक मारती, मुझे लगता है वो ना पल्ला झाड़ने वाली बात होती है ना, because जब वो जेलर जा रहे थे after that he was like अगर हर्षद और आकांक्षा जी उस टास्क में एक बंदे को भी सेव कर लेते, हमें आज ये सीक्रेट नहीं बताना पड़ता. किसको झूठ बोल रहे हो तुम, किसको झूठ बोल रहे हो तुम? हु आर यू लाइंग टू नेटफ्लिक्स? तुमने अपना पल्ला झाड़ दिया उन दोनों पे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बट ठीक है, क्लेवर तो है नेटफ्लिक्स, समझ आता है मेरे को सब कुछ. आफ्टर ऑल दिस हैपेंड ना दैट द जेलर वेंट, सब अपना बैठे थे, तो बाहर रियाज एंड आकांक्षा की कॉन्वर्सेशन चल रही थी. व्हाट आई फाउंड वियर्ड एंड क्वाइट कि मतलब ये पॉसिबिलिटी है, बट ठीक है. सो आकांक्षा चौधरी वो स्पीकिंग टू रियाज, क्योंकि रियाज को भी उसका सीक्रेट पता था एंड ही हैड सेड येस टू एक्सपोजिंग द सीक्रेट टू एवरीबडी टू सेव हिमसेल्फ. तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग कि मुझे देख लाइफ लाइन का नहीं है, आई कंसिडर यू अ फ्रेंड एंड यू ब्रोक माई ट्रस्ट. एंड शी वेंट रैम्बल्ड ऑन इट, राइट, कि I already have such bad trust issues and you are becoming a part of it and all of that. मेरे पास कोई से नहीं है उसका, क्योंकि मेरे को तो इन दोनों की फ्रेंडशिप भी नहीं पता थी कि अभी तक है, but I just got to know about it. Anyways, she said, and this is her quote, कि her remaining 2 lifelines भी चली जाए, I'll still remain till the finale. मतलब तुम इतनी बड़ी लाइन बोल रहे हो कि तुम्हारी लाइफलाइन भी चली जाए, I'll still remain in the show till the finale. It is true. It is true. I will agree with her because she has a lot of hype for this show and Yogesh and Akanksha को screen पे देखने के लिए बहुत लोग देखना चाहते हैं, including me. I love them together, 100% true. But इतना over confidence, इतना over confidently, egoistically जो ये line बोली गई ना, it just hit me in the wrong way. Like I was like, why are you so sure? Why are you so sure you'll stay till the finale even if you don't have your lifelines? It's just थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट वाइब आया. बट सो इन दोनों की थोड़ी सी बहसबाजी हुई एंड देन साइड में ही हमने देखा कि आकांक्षा नहीं सॉरी हर्षद एंड शिवांगी इवन स्पोक अबाउट आकांक्षा की, यू नो, अगर हम आकांक्षा की जगह होते, शिवांगी एंड हर्षद वर स्पीकिंग अबाउट दिस, कि हम अगर आकांक्षा की जगह होते एंड दिस वुड हैव बीन अस दैट यू नो हमारा रिलेशनशिप इतना पब्लिकली इतना शेम हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, हम तो कभी मुड़ के नहीं देखते. विच इन माई पर्सनल ओपिनियन, मैं अगर आकांक्षा की जगह होती और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होता, वुड आई स्टिल कंसिडर द सेम गाय? नो, देयर इज लाइक no way that I would go back to the same guy ever. But ठीक है यार, they have their feelings. मतलब मैं तो कोई नहीं होती ना, हम तो कोई भी नहीं होते to say anything. तो that's and जब आकांक्षा ने सीक्रेट बताया ना, आई थिंक आफ्टर सम टाइम जब वो रियाज से बात कर रही थी, रियाज के बाद उसको ना थोड़ा इमोशन हिट हुआ बिकॉज शी नोज कि जब ये सीक्रेट आएगा, आकांक्षा चौधरी का इतना बड़ा सीक्रेट आएगा दैट शी डिड लाइक योगेश एंड मे बी शी डज, आई डोंट नो, अभी का नहीं पता, बट शी डिड लाइक योगेश कि ये इतना बड़ा डील बन जाएगा बाहर बिकॉज people will slut shame her, character assassinate her, and all of that. But मतलब मतलब उसने इवन कहा कि इस घर में ही हो रहा है बाय श्रेया, विच इज 100% वो कर भी रही है कैरेक्टर असैसिनेट. तो नाउ लाइक शी इज लाइक ये जब ये सीक्रेट अब बाहर आ गया ना, अब जब मैं बाहर की दुनिया में जाऊंगी, पीपल विल लिटरली स्लट शेम मी, कैरेक्टर असैसिनेट मी सो मच बिकॉज I have to say this, bro, I'm so sorry, but we are in India. So if a woman, you know, is in this situation और वो कभी भी ऐसे कुछ बोल देगी या फिर बोल देती है कि you know she likes somebody that she's not supposed to like and people already have a perspective about her, and जब ये वो line आएगी बाहर तो people will have perspectives that will be way beyond
एंड उसको स्लट शेमिंग सब कुछ ही विल हैव टू आई थिंक सफ़र थ्रू अगेन, यू नो, बिकॉज या मतलब स्लट शेमिंग का तो इशू रहता ही है भाई इंडिया में. सो आई थिंक every woman in India has gotten slut shamed for any reason at this point, and I agree with it fully. So when Shreya, you know, like after saying everything came for her and मतलब वो she was getting extremely agitated and emotional, right? तो उसी टाइम श्रेया बाहर आती है तो she was like let's speak, तुम्हें अच्छे से बात करनी है, ढंग से मुझसे बात करो. एंड आकांक्षा was like fuck off. I loved it. मुझे लगता है इट वॉज टोटली डिजर्व्ड, क्योंकि श्रेया ने जितनी बकवास करी है अबाउट आकांक्षा, इट वॉज कम्प्लीटली डिजर्व्ड. तुम अब अच्छे से बात करना चाहते हो, यू कुड हैव डन इट ऑन द फर्स्ट डे ब्रो, बट यू गॉट द कॉन्टेंट फॉर 3 days एंड आफ्टर दैट यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू हर नाइसली. Shreya, that is not how it works, my child. That's not how it works. So Shreya अंदर चिल्लाते हुए गई कि इन बच्चों को ले आया तुम, स्प्लिट्स विला है क्या ये स्प्लिट्स विला है, ये स्प्लिट्स विला क्यों शुरू कर दिया तुमने यहाँ पे, इन बच्चों को क्यों बुला लिया. एंड आई एम लाइक ब्रो यू आर नॉट रेलेवेंट. तो मेरे को तो ये समझाओ तुम्हें किसने बुलाया है इधर, बिकॉज तुम तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं हो भाई ना. तुम सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से यू आर गेटिंग सो हाइप्ड बिकॉज यू डोंट हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन. तो आई वाज लाइक ब्रो. एंड आकांक्षा ने एक बात बोली थी कि इनका कुछ पंगा हुआ था, आई थिंक श्रेया का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, बट दे वर गिविंग द आर वर्ड टू हर इन हर कॉमेंट्स. दैट्स हॉरिबल गाइज. कभी भी किसी भी लड़की को यू कैन नॉट कैरेक्टर असैसिनेट फॉर नो रीजन, कभी नहीं करना चाहिए. बट शी वॉज गेटिंग द आर वर्ड एंड शी वॉज क्राइंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अब जब श्रेया इस शो पे है, ये इतने बड़े शो पे, दैट इज नेटफ्लिक्स, एंड शी इज स्पीकिंग अबाउट समबडीज कैरेक्टर विच इज आकांक्षा चौधरी, लाइक दिस इज डिस्कस्टिंग कंसिडरिंग ये कितनी एजुकेटेड है, is what she claims. I was like जब ये बोल रही थी ना कि किन बच्चों को ले आया तुम, किन बच्चों को, तो I was like you are the kid bro, you are acting like a kid, you are literally behaving like a kid, you know, that just gossips around. वो नहीं होते बच्चे जो कि ओए देखो पता है इसने ऐसे किया, it's like that, you know. तो जब आकांक्षा चौधरी पे आई कि you know you should not speak anything personal about her, आकांक्षा चौधरी was like I don't know anything personal about her in her life, like I don't know anything about this girl. Exactly, Shreya, why do you know so much? मैंने वही क्वेश्चन में 3 एपिसोड से पूछ रही हूँ, because how do you know so much personal info from her? Like it's very concerning. So, and अंदर श्रेया ना, because she saw आकांक्षा crying and all of that, तो अंदर गई and she started speaking about crying कि मतलब मैं आज तक इंटरनेट पे कभी नहीं रोई because I don't want to look like a weak bitch. And I'm like bro, if you think for a second that crying is for the weak, then you are the most weakest person, because a person that can show their emotions in a stable, controlled way, whether it be crying, happiness, anger, is the most strongest person. जो अपने emotions hide करते हैं ना, those are the weakest humans alive. Thank you so much. आकांक्षा ने ऐसे ही बोला like she's a bitch. I'm a bitch to her, which was like ठीक है. And आकांक्षा and योगेश spoke and they were like being all flirty कि अब तो तूने बोल दिया है, देख अब तो तू पीछे नहीं हट सकते, अब जो तू बोल चुकी है वो बोल चुकी है. तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, राइट. आई हैव नो क्लू, आई डोंट नो, बट मुझे ये ऑन स्क्रीन बहुत क्यूट लग रहे हैं. आई थिंक देयर बैंटर, वॉट एवर इज गोइंग ऑन बिटवीन देम, आई फील लाइक इट्स सुपर क्यूट एंड definitely I would love to see them आगे अगर वो उनका चलता है, and if they really want to be together, I wish them all the luck, right. तो मतलब हो जाओ यार, मस्त लग रहे हो साथ में बिल्कुल. So next clip आई that Shreya and Yogesh were speaking to each other. I was like bro, मुझे ना श्रेया का कभी नहीं समझ आएगा. Shreya was like yeah I am okay with you, I'm not okay with her, but okay, so let me get this straight. You are okay with the same guy you called a cheater on the first day, but you're not okay with the girl that you yourself called a bitch. Okay. And she was like, she apologizes to me, Akanksha apologizes to me, then we'll speak, otherwise we will not. किस चीज़ का apologize? You called her a bitch, you were literally going on her character too many times to count. एंड जब सुनीता जी लाइक अपनी लाइक कुछ मैरिज की बातें हो रही थी, राइट, एंड सुनीता वाज राइट कि पहले ज़माने में ना जब मैरिजेस होती थी तो इट यूज टू बी अबाउट इमोशंस, एंड अब इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल गेन, या फिर ऐसा कुछ लोगों के माइंड में होता है व्हेन दे गो एंड वांट टू गेट मैरिड. तो वो बोल रही थी कि अब मैं बोलती हूँ
आप बहुत सोच समझ के शादी करो, जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, बहुत देख के करना। तो दैट्स 100% एग्रीड विद हर। एंड शिवांगी और हर्षद भी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, एंड वो एक दूसरे के मतलब लाइक बहुत पुराने दोस्त हैं, वट एवर। दे कुड बी अ कपल और नॉट, बट आई थिंक वो भी मुझे बहुत साथ में लाइक लुक्स वाइज आई फील लाइक पुकी। तो आई लाइक देम टुगेदर। मतलब अगर उनका कोई सीन है नहीं है, बिकॉज योगेश एंड लैला वर ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट इट कि मे बी हर्षद एंड शिवांगी डू हैव अ सीन, बट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। हमें मे बी आगे जाके पता चलेगा। सोफी ने बिल्कुल मस्त चीज़ बोली कि पोल जो खोली है वो खोली थी सुनीता जी ने, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो तो अपनी पतली गली से निकल चुकी है विच वॉज 100% करेक्ट सोफी। एंड मुझे एक चीज समझ आती है, ठीक है, वाई वॉज माधुरी जी फिक्सेटेड ऑन बीइंग अ हीरोज वाइफ। मतलब कि ना 2-3 बारी इन इंस्टेंस ऐसा, एक तो वो रात का टाइम, ठीक है, फिर देन शी वॉज सिटिंग विद सुनीता जी एंड शी वॉज स्पीकिंग अबाउट दिस कि एक हीरो की बीवी होना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये ना एक और चीज़ है लॉकअप में, इफ़ यू हैव सीन द सीजन 1, क्योंकि मेरे को ना मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, बिकॉज इट वॉज लाइक 4-5 years बैक, राइट। तो मुझे भी इतना याद नहीं है, बट मुझे लगता है उस टाइम भी ऐसा होता था, एक ट्रेंडिंग टॉपिक आता था एंड एवरीबडी विल स्पीक अबाउट इट, ताकि कोई कॉन्वर्सेशन हो दैट द शो विल एयर। तो वही हुआ दैट एक ट्रेंडिंग टॉपिक आया दैट कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस एक्टर्स। आई डोंट रियली नो द क्वेश्चन, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, बिकॉज what does this have to do with anything, right? But कलेश करने के लिए ये सवाल पूछा गया था एंड सबने अपने ओपिनियंस दिए। एंड यू नो हु वाज द एंकर विद ऑल दैट? योगेश ऐसे सॉल्ट का डब्बा था शायद वो, एंड सबके मुंह पे ऐसे बोल रहा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड सब अपने जवाब दे रहे थे, राम कपूर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड आकांक्षा छमोले के मुंह पे आया वो सॉल्ट का डब्बा, एंड यू नो व्हाट शी सेड? ब्लो जॉब। शी सेड ब्लो जॉब। एंड क्यों लैला चुप हो गया, एंड राम सर वाज लाइक, अगर कोई लैला को चुप करवा सकता है तो ही इज अ भगवान इन माय आईज। तो ठीक है भाई। सो जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी बट कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री की अब कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा जॉब मिलती है इन एक्टिंग फील्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो शिवांगी वाज स्पीकिंग अबाउट अ गाय दैट यू नो गॉट रियली फेमस ऑन यूट्यूब, एंड देन ही यू नो लाइक उसके डोर्स खुले इन द एक्टिंग फील्ड। उससे पहले उसको नहीं मिल रहा था इतना काम। हो सकता है भाई, मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में तो एंड पैम ने एक और लाइन बोली थी, कास्टिंग काउच भी तो होता है बुरे एक्टर्स के लिए। तो एक बहुत ही पर्सनल चीज़ आकांक्षा जी बता रही थी व्हेन शी वाज सिटिंग विद श्रेया, एंड शी वाज लाइक, व्हेन आई वाज इन माय मैरिज आई नेवर हैड दैट मैटरनल फीलिंग टू हैव किड्स और टू हैव अ किड और टू एवर हैव किड्स, राइट। मुझे कभी नहीं चाहिए थे, एंड मैंने गौरव को स्टार्टिंग से बता दिया था दैट आई वुड नेवर वांट किड्स। एंड मैं पता नहीं क्यों रिलेट कर पा रही थी टू दिस, बिकॉज इन दिस जनरेशन इन दिस वर्ल्ड मैं भी एग्री करती हूँ दैट इवन आई डोंट फील अ मैटरनल फीलिंग, मेरे को कभी नहीं आती ब्रो दैट यू नो आई वुड एवर वांट अ किड, आई वुड वांट टू रेज हिम। नहीं भाई, बिकॉज तुम्हें नहीं पता वो कब तुम्हें ही शूट कर देते, सो मेनी केसेस नाउ डेज, राइट। तो फॉर मी ऑल्सो आई कुड काइंड ऑफ रिलेट टू हर एंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, वेयर शी डज नॉट हैव दैट मैटरनल फीलिंग, लाइक दैट शी डज नॉट लाइक किड्स। इवन आई हेट किड्स, मतलब नो ऑफेंस, कोई तुम्हें पसंद है बच्चा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को नहीं पसंद आते भाई, मुझे मेरा खुद का भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आते भाई, जस्ट हॉरिबल। सो काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हर। एंड सो ये ना एक गेम चल रहा था with Shreya and Sufi, so they had this hook up marry kill game. तो Shreya ने पूछा who would you hook up marry kill in this house, and Sufi said I would kill Leila, and Shreya asked क्यों ऐसी मतलब उनके तो अलग ही पग्गे चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है। बट Sufi was like I will hook up with Harshit and then I'll marry him just to check how he is in bed. तो मतलब ऐसे तो टॉपिक्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इट्स फाइन। एंड रात में जब योगेश और आकांक्षा बात कर रहे थे तो योगेश ने श्रेष्ठा को बोला एक नेपो किड, लाइक मुझे नहीं लगा हाउ आई फील अबाउट दैट, क्योंकि कॉलिंग श्रेष्ठा नेपो किड इज क्वाइट बैड, क्योंकि वो शी इज नॉट फ्रॉम द एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री, राइट। वो एक क्रिकेटर की बहन है इज व्हाट आई गैदर्ड। तो नेपो किड मुझे इतना समझ नहीं आया, बट
इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि देखो नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है दैट विल गेट यू ऑन अ शो बिकॉज यूर अ नेपो बेबी, इज व्हाट आई गैदर। क्योंकि नेटफ्लिक्स के मैंने बहुत सारे शोज देखे, राइट, तो आई हैव नेवर सीन कि वो नेपोटिज्म से किसी को लाएंगे ऑन देयर शो। सो ये मुझे बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एंड आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट देयर कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया व्हाट ही सेड अबाउट श्रेष्ठा। बट उनकी भी लड़ाई चल रही है, पता नहीं क्यों, आई थिंक वो जो रात में उनकी लड़ाई थी उसी की वजह से। सो ये अब एंड में बात हुई कि वेयर माधुरी जी वाज टॉकिंग अबाउट द हीरोइन थिंग कि लाइक यू नो यू वुड सी योर मैन लाइक बीइंग अ हीरोज वाइफ इज सो डिफिकल्ट, लाइक इट्स सो डिफिकल्ट। एंड वो बता रही थी माधुरी जी की जब मैं बच्ची थी ना तो ऐसे कोई एक्सप्लिसिट सीन्स आते थे ऑन मूवीज़, क्योंकि पहले भी आते थे ना, थोड़ा बहुत किसी कुछ हो जाता था या फिर कहीं से कहीं पे कुछ टच वच हो गया तो उनके पेरेंट्स बोलते थे ऐसा कुछ नहीं मत देख तो वो बता रही थी कि राम वाज टॉकिंग अबाउट यू नो हिज किसिंग सीन्स इन मूवीज। तो वो क्लेम कर रहे हैं राम कपूर जी दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू kiss on like on Indian cinema, like he was the first person to ever do it, and he was like मैं अपनी wife को इतना अच्छे से रखता हूँ, I care about her so much that she never feels insecure, she never feels you know कि there's something bad, no। तो मतलब I sort of agreed, मतलब I don't know sort of, क्योंकि देखो एक्टर्स का काम होता है टू एक्ट, राइट, तो इफ दे आर इन देयर पर्सनल लाइफ, देर इन अ रिलेशनशिप, एंड अगर वो उस पर्सन को सिक्योर फील करवा रहे हैं देन दे आर डूइंग ऑल दिस, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद दैट, मतलब ठीक है, कूल है भाई। माधुरी जी वाज सो कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ, यू नो, तो राम बोलता है प्लीज टेक माई वाइफ्स नंबर एंड स्पीक टू हर व्हेन यू गेट आउट। ब्यूटिफुल, ठीक है। एंड देन एक सुबह का सीन आया, एवरीबडी यू नो लाइक स्लेप्ट ऑफ एंड ऑल ऑफ दैट, and Pam was again in her rich girl dreams, she was like in her other land, but this girl is me bro, when I'm heading to sleep, like she just talks about like sleeping near the Burj Khalifa कि मैं उठूं मुझे बुर्ज खलीफा देखे, भाई बहन you are me, I'm you, so I love that। एंड एंड में आई थिंक देयर वाज दिस लाइक स्निपेट ऑफ टुमारो कि जब वो उठेंगे तो ये बातें होंगी, तो ये चीटिंग की डिस्कशन हो रही थी बिटवीन राम, श्रेया एंड आकांक्षा जी। सो वेयर राम वाज लाइक इफ योर पार्टनर डज समथिंग रॉन्ग देन यू नो चीटिंग इज लाइक तुम्हें माफ कर देना चाहिए, करना चाहिए, एंड आकांक्षा जी वाज लाइक नो दैट्स नॉट शुड बी, एंड माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट चीटिंग, नो, if your partner cheats on you, if your partner ever does anything physically intimate or even emotionally intimate with any other partner, nope, I close that door right there bro, no way you can forgive that thing, never ever। तो ये जब तुम ये शो देखो ना, पहली बात कुछ सीरियस मत लो, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट व्यूअर। तुम अगर इनकी बातों में आ गए कि यू थिंक चीटिंग इज फाइन एंड ओके एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज इट्स नेवर ओके, दिस इज नेवर एवर ओके। फिजिकल इंटीमेसी हो जाए, कुछ भी इंटीमेसी हो जाए, इट्स नेवर ओके फॉर योर पार्टनर टू चीट ऑन यू एवर। सो ये तुम्हारे लिए मैं बोल रही हूँ कि इनकी बकवास मत सुनना। दैट वाज माय थिंग। एंड चलो प्रोमो की बात करें, व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। सो मैंने जो प्रोमो देखा, प्रोमो में आई एक चार्ज शीट, राइट, सो आई डोंट नो व्हाट दिस चार्ज शीट थिंग इज गोना कम अप, आई थिंक इट्स नॉमिनेशंस, मुझे ऐसे ही लग रहा था नॉमिनेशंस है। सो द 3 people that are saved, which is हर्षद, सुनीता जी एंड आकांक्षा जी। सो आई थिंक इन तीनों को एक टेबल पर बिठा के बोला गया हु डू यू थिंक, हु डू यू वांट टू सिक्योर। सो आई थिंक कल हमारी नॉमिनेशंस टाइप होगा कुछ। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, व्हाट डू यू ऑल थिंक। तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन प्लीज लेट मी नो तुम्हारे क्या थॉट्स थे अबाउट दिस एपिसोड, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन टुमारो, एंड हु डू यू थिंक विल बी द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू बी आउट ऑफ द शो। बिकॉज माई गेस, ठीक है, दिस इज माई वाइल्ड प्रिडिक्शन, आई डोंट नो इफ आई विल बी राइट और रॉन्ग, बट मुझे इस टाइम लग रहा है द फर्स्ट पर्सन दैट विल बी आउट ऑफ द शो इज रियाज। क्योंकि इवन दो यू हैव 27 million people दैट आर फॉलोइंग यू, यू आर नॉट रियली डिलीवरिंग, तो मुझे लग नहीं रहा लोग विल वॉन्ट टू सी हिम। दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आप प्रयास के फैन हो, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करो, बट दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि वो शो को इतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, इंक्लूडिंग श्रेष्ठा। मुझे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा।